अवेलेबल ऑन ट्रेडिशनल डोमेन रजिस्ट्रीज, जो पॉसिबिलिटी वेब 2 में हमारे पास तो नहीं था। वेब 2 में पॉसिबल नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ कि वेब 2 के ऊपर जो भी अब तक हमने काम किया, जो भी हमने डेटा अब तक स्टोर किया, वो ऐसा एसेट्स नहीं था, वो ऐसा स्टोरेज या ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर हुआ था। लेकिन वेब 3 के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम अपने कोडिंग को, अपने फॉर्म्स को या अपने डॉक्स को एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एज अ डिजिटल एसेट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे लिए ऐसा एसेट्स रोल प्ले करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि टीएलडी रियल में है क्या, मतलब हम जो टॉप लेवल जो डोमेन की बात कर रहे हैं, ये टीएलडी हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। The term TLD, also known as domain ending, means the top level domain and refers to the ending that follow the final dot of a domain. शॉर्ट में बताऊं, एग्जांपल दिया हुआ है .MMIT, यही इसका एक पूरे 2 लाइन के मतलब का एक छोटा सा जो मीनिंग निकला है वो .MMIT। डॉट फाइनल जो डॉट आपने लगाया हुआ है, उसके बाद जो एक्सटेंशन आपने यूज किया, वही आपके यहाँ पर वेब 3 के टीएलडी का रोल प्ले करेगा। इससे पहले आप अपना ABC XYZ जो भी आप नाम लगाना चाहें या लैपटॉप.MIT, तो लैपटॉप आपका जो मोबाइल जो स्मार्टफोन आपने आगे लिखा हुआ है, ये आपका पर्टिकुलर नेम हो गया। डॉट के बाद जो लगा ये आपका टीएलडी है, जो कि आपको डिनोट कर रहा है या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वेब 3 का या वेब 2 का है। डॉट के बाद कॉम है तो ये वेब 2 के डोमेन्स को रिफर करेगा। डॉट के बाद अगर MIT है या क्रिप्टो है या ब्लॉकचेन है या BNB है, तो ये आपके वेब 3 के डोमेन्स को रिप्रेजेंट करेगा, वेब 3 के टीएलडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ वेब 2 के, जो अब तक मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा विद ग्राफिक्स में दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ गूगल पे आप जब जाते हैं, गूगल पर जब सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है कि बहुत सारे आपको जब सर्च करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से वो डोमेन हमको यहाँ पर देता है। ठीक है, जैसे कि .com है, .net है, edu, org, gov। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें .com की, तो इसका ये रिप्रेजेंट करता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स को। .edu ये रिप्रेजेंट करता है, आपने यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल जी, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अपने .com, मतलब कि कॉमर्शियल वेबसाइट्स को। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डोमेन में किसी नाम के आगे अगर मुझे .edu लगा हुआ है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर डिनोट करेगा कि पर्टिकुलर एजुकेशन साइट यानी या आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के हैं, या कोई टेक्निकल कॉलेजेस का है, या आपने मान लीजिए किसी स्कूल्स का है या कॉलेजेस का है, या जो भी इनके मतलब पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे बिलोंग करता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। लेकिन अगर किसी नाम के आगे .gov लगा हुआ है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है। तो नाम आगे जो भी आपने लगाया, गूगल एक वर्ड है लेकिन गूगल के आगे .com लगाते हैं तो ये कॉमर्शियल डेटा सर्च करके आता है। google.in भी अगर हम लगाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, अगर google.in लगाएंगे तो ये इंडियन सर्वर को रिप्रेजेंट करेगा। तो google.edu में लगाता हूं तो ये गूगल एक यूनिवर्सिटी है जो कि डोमेन .edu को लेकर प्रमोट कर रही है, तो इसका मतलब गूगल एक यूनिवर्सिटी का नाम जाएगा। और google.gov लिखता हूं मैं, तो गूगल एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट सेक्टर का एक पर्टिकुलर एक संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेन .gov यूज कर रही है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने वेब 2 का एग्जांपल जो टीएलडी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। थोड़ा सा ग्राफिक्स यहाँ पर यूज हुआ है, मैं जो भी इसमें अभी इंटरफेस में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये जस्ट मीटिंग से 5 मिनट पहले मैंने इस स्लाइड को क्रिएट किया है। जो भी इसका इंटरफेस में इशू होगा वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसको दूर करूंगा और थोड़ा सा कल आपको ज्यादा और अच्छा इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलता हूं मैं। अब मैं बात करता हूँ वेब 3 टीएलडी के बारे में। वेब 3 जो कि डिफरेंट लेवल का नेक्स्ट जनरेशन का हमारा ये टीएलडी होने वाला वेब 3 जो कि ब्लॉकचेन पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लिया हुआ मेटावर्स के वर्चुअल रियलिटी से पिक्चर रिलेट करते हुए लिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे .shiba है यानी शिबा को प्रमोट करता है, .dao, .bitcoin, .blockchain, .solana, NFTs, क्रिप्टो, मेटावर्स, इथेरियम, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो ये पर्टिकुलर वेब 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिटकॉइन और ये जितने भी क्रिप्टो मार्केट है इसके अलावा एनएफटी पर भी अप्लाई होगा, मेटावर्स पर भी अप्लाई होगा, क्रिप्टो गेमिंग पर भी अप्लाई होगा, एक्सचेंज पर भी अप्लाई होगा। जितने भी पर्टिकुलर सेक्टर है जो वेब 3 को बिलोंग करते हैं, जो वेब 3 और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं और जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से अंदर
सब सब्जेक्ट हैं या उसके इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन सबके नाम का आप पर्टिकुलर यहाँ पर अपना खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया वो अपना .MIT, हमारा अपना जो डोमेन है वो .MIT है। MIT एक टोकन है, टोकन जो आता है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ जो नंबर लिखा हुआ है क्रिप्टो ये उसमें अंदर आएगा। लेकिन अभी अगर मैं किसी ब्लॉकचेन की बात करूंगा, हमारा जैसे मैंगो स्कैन है, अगर मैं मैंगो स्कैन पर मैं डेवलप करना चाहूंगा तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के ऊपर आप बिलोंग करेगा, तो मुझे डोमेन बन जाएगा .mango scan। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से रिलेटेड रिलेशन में हैं या उससे रिलेटेड हैं, हम उन सब के वेब3 के ऊपर पर्टिकुलर एक अपना खुद का वेब3 डोमेन बिल्ड कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जो रियल में इस समय लाइव वेब3 TLD प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब मैं जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमारे कंप्यूटर्स भी हैं, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने दिया है वेब3 TLDs के, यही हमारे कंप्यूटर्स भी हैं। हम लोग मार्केट में जितने भी चीजें भी हम लोग लेके अभी अपना डोमेन जो लेके आने वाले हैं, जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा कंपटीशन भी इन्हीं लोगों से है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है जो भी आगे शेयर करूंगा मैं, जो कि इन सबके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग मार्केट में पहले आ करके भी हम लोग पायनियर कहलाएंगे पर्टिकुलर उन ऑप्शंस में जो हम लोगों ने पहले मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, और हम लोग रियल में मार्केट पर रूल करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो एडवांटेजेस है वो रियल मार्केट प्रैक्टिकल मार्केट के एडवांटेजेस हैं, प्रैक्टिकल मार्केट के रिक्वायरमेंट है। आप अगर इन सब के ऊपर अपना डोमेन मिंट कर भी लेते हैं तो सिंपली आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रहेगा अपना क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस का ही। अगर आपने .blockchain .crypto .bnb .eth पे अगर आपने TLD वेब बुक कर लिया है, ऑलरेडी बना लिया है, तो उसके बाद भी उसका यूटिलाइजेशन क्या कर पाएंगे आप, सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिप्टो को फंड को ट्रांसफर कर पाएंगे अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफर करने की आपको पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर्टिकुलर उस पर्सन के नेम की जो भी उसने laptop.eth या mobile.bnb बनाया होगा, आप उसका एड्रेस लेंगे, उस पर ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन आप पर्टिकुलर उस पर्सन पे फंड ट्रांसफर के अलावा कोई और यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास जो एडवांटेजेस है, जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो क्या है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कंप्लीट एक इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पर है। ये मैंगो थीम बेस्ड एक अपना एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ठीक है, जो कि अपने पास जो इकोसिस्टम जो मैंगो थीम पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, वो मैंगो ब्लॉकचेन है, मैंगो स्वैप है, मैंगो टोकन है और मैंगो वॉलेट है। ये चार अपने लाइव प्रोजेक्ट हैं, जो लाइव एक प्रोजेक्ट है जो कि इस मैंगो थीम बेस्ड इकोसिस्टम का पार्ट है। ये चारों लाइव है। अब यहाँ से मैं आपको चारों के बारे में दिखाता हूँ, ब्लॉकचेन के बारे में, स्वैप के बारे में, टोकन के बारे में, वॉलेट के बारे में। तो इसको दिखाने के लिए मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करके चलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर।